नमस्कार। बिहार पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। ये एक सटायर होगा। आज से हम बिहार पॉलिटिक्स खड़ी खड़ी का ये एक खास कार्यक्रम आज से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी अंतःपुर में वो मिजाज नहीं है। अंतःपुर अभी सुसज्जित हो रहा है। सम्राट बाबू के पहुंचने के बाद कुछ खबरें आएंगी, तब फिर हम आपको आप तक पहुंचाएंगे कि ये एक सटायर है। राजनीति पर तल्ख टिप्पणी भी होगा और थोड़ा इसके सहारे एक संदेश देने की भी कोशिश होगी। तो सम्राट बाबू मंदिर मंदिर घूमने से राज्य का कल्याण होने वाला नहीं है, समझे ना। आप घूम रहे थे जिस समय में मंदिर और पटन देवी और हनुमान जी को याद कर रहे थे, ठीक उसी समय आपसे मिलकर 3 दिन पहले ही, देखिए इस तस्वीर को, 3 दिन पहले ही सुल्तानगंज के नगर परिषद के चेयरमैन जो है साहब से गए और चले गए दुनिया से। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी फिनिश हो गए। दफ्तर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने, खुल्लम खुल्ला। तो अगर पूजा पाठ करने से राज्य में सुशासन हो, पूजा पाठ करने से कानून का राज स्थापित हो जाए, तब तो फिर ये कानून का राज आपको मुबारक हो। जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को तो का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, संघ और सनातन चाहती है कि आप उस इमेज को बनाए रखें, सनातनी मिजाज वाले लोग, कि मंदिर घूमते रहिए, लेकिन इतना भी मत करिए जो राजकाज पर से आपका और आपके पदाधिकारी का ध्यान भटक जाए। भागलपुर की घटना साधारण घटना नहीं है। यह एक तरीके से जंगल राज की आहट है कि प्रशासन पर, आप भागलपुर और मुंगेर में अंतरे कितना है। प्रशासन का खौफ नहीं है, तब तो दिन दहाड़े घुस के मार दिया। और बात ठीका पट्टा का है, और आरोप जिस व्यक्ति पर लग रहा है वो भी राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है। तो अब सोच लीजिए सम्राट जी, किनके साथ आपको खड़े होना है। अब आपकी परीक्षा है, ये आप ही के इलाका की ये घटना है। उनके चेयरमैन, उनके एग्जीक्यूटिव अफसर भी साथ थे और वहीं गोलीबारी हुई। इसमें एग्जीक्यूटिव अफसर साहब की मृत्यु हो गई है। उनके प्रति पूरी संवेदना, कैसे दुख घड़ी में भगवान उनके परिवार को सुनता दे। और जो चेयरमैन है उनकी स्थिति भी नाजुक है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और सदर ये अस्पताल में भी उनका उपचार चल रहा है। अभी तुरंत वो लाए गए हैं और जिला प्रशासन, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट, डॉक्टर, सभी लोग मुस्तैद हैं। उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से बाहर किसी अच्छे उपचार के लिए उनको भेजा जाएगा। अभी तुरंत हम लोगों को बताया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। डॉक्टर के बुलेटिन के बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे और ऐसे जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। सुल्तानगंज जो नगर परिषद कार्यालय है उसके आसपास की घटना घटी है। 2 लोग को गोली लगी है और ये मृतक लोग, ये जो घायल व्यक्ति है, यहाँ पे मायागंज लाया गया है। अभी ऑपरेशन थिएटर में उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, स्थिति नाजुक है, लेकिन यहाँ पे डीएम साहब भी हैं और जो भी बड़ी स्तर पे जो कार्रवाई होनी है, एसएसपी सर भी और सीडीएसपी सर और पूरी टीम वहाँ सुल्तानगंज में है। तो जो भी इस मामले की पूरी जांच भी हो रही है और जो अपेक्षित कार्रवाई है वो भी की जा रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य है। इस दृष्टिकोण से मायागंज में एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है। गए हैं अश्विनी बाबा से भेंट करने के लिए। काहे है कि अश्विनी बाबा जो है सो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल आग न लगा दे। खैर चलिए, इस सटायर में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी का भी हाल चाल ले लेते हैं। अभी कलकत्ता से लौट के आए। ये जनाब गए थे प्रचार करने के लिए, और जिस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए हैं वो बिहार वाला प्रचार, बिहारी वहाँ नहीं है। जो वोटर बिहारी था फर्स्टे फेज में था। हाँ, चले ममता के साथ ऐसे चल रहे थे जैसे बाप रे बाप, यही लड़ाई लड़ने के लिए गए थे वहाँ। हदे है, एक से एक बात है भाई। लड़ के आए हैं तो भाषणवा दिए हैं, मीडिया से खूब भरपेट बतियाए हैं। दिल्ली में गोली मार दिया बिहारी कह के। हमको तो पता करना है कि जिसको गोली लगा है वो कौन है।
पप्पू यादव भी उतना ही इंटरेस्ट ले रहा है, पैसवा लेके फोटो खिंचाता है, सो देखे हैं ना, देखिए भेज देते हैं, देखिए ट्राई गौर से, जिसके यहाँ जाएगा ना पैसवा लेके जाएगा, और पैसवा का फोटो पैसा का जरूर आना चाहिए। समाज से भी है पप्पू यादव। अभी लौटे हैं तो बहुत बात कहे हैं, एकदम दनादन, एकदम केंद्र की सरकार से लेके राज्य की सरकार तक, भागलपुर से लेके जीतन राम के मांझी के बयान तक। और जीतन राम मांझी तो कहने की जरूरत क्या है, कुछ से कुछ बोल देते हैं, बोल दिए, कह रहे मरता है इसी तरीके से। तेजस्वी मौका के पर चौका मार रहे हैं। अपराध और अपराधी और क्राइम और कंट्रोल से कोई मतलब रहा है इनका क्या? जरा सुनिए तेजस्वी बाबू क्या कहे, कलकत्ता से लौटे हैं तो जीतन राम मांझी का वो भी बयानवा सुनिए लीजिए। इनको बिहारी का गोली लगने से अरे आता है, लगता है, मरता है, कोई नई बात थोड़े है। यही ना जंगल राज का संदेश है। इसी तरीके से लालू यादव कहते थे ना, जरा सुन लीजिए। कहीं का मारा गया, पुलिस का मारा गया, कोई ऐसी बात होगी, उसकी जांच होगी, जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात ऐसे तो जान कि आपको क्यों नहीं कोई मारा, किसी पर कोई शंका होगी तो इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सचमुच में निर्दोष को मारा गया तो मारने वाला को सजा होगी। और जो दिल्ली में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग सत्ता में हैं आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए। सब लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, और कुछ ऐसे मंत्रियों का मुंह खुल रहा है जैसे हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। जो जीतन राम मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से कि इस तरह का बयान। चुनाव है तो कुछ भी चुनाव के बाद भूल जाते बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग है आप बताओ ना, 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है, और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका, कितना अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है। हम तो चाहेंगे कि सरकार से कि भाई जिस परिवार में जो जिस प्रकार से हत्या हुई, जो दोषी जो भी पुलिस का बंदा है, आप सोचिए अब तो मोदी जी की पुलिस गोली मार रही है बिहारी नाम सुन करके। बिहारी पहचान अगर कोई बताता है तो मोदी जी की पुलिस ही तो गोली मार रही है। तो आप सोचिए ये कौन सा राज है? आज भी भागलपुर में जो है किसी की हत्या कर दी गई, कौन सा राज चल रहा है? ये मोदी जी क्या गाना गाते थे, चुनाव में क्या बोल रहे थे, किसको सुना रहे थे? फिर से वो गाना गाएंगे क्या? 6 सिक्सर में 6 गोली छाती में मारेंगी, कौन सा गाना गा रहे थे? आज उनका पुलिस गोली मार रहा बिहारी की छाती में। सुन लिए। और एगो और बात है कि विजय सिन्हा के एगो और झटका दिए हैं सम्राट चौधरी। सीके अनिल गए, हटा दिए, ऐसे जगह पर भेज दिए हैं जहाँ खटमल काटने वाला कुर्सी मिलता है। बहुत हम हाँ लगा रहे थे। जिस समय में नीतीश कुमार पोस्टिंग किए थे तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि विजय सिन्हा पर कंट्रोल करने की कोशिश होगी और विभाग में कुछ नया होगा, लेकिन तो ये वाकई में अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, हमको कह रहा था कि संघ वाला इसका पोस्टिंग कराया है, इस एकदम अनकंट्रोल, मतलब बिना ब्रेक क्लच का गाड़ी जो होता है ना, सो स्थिति है। तो सीके अनिल भी गए। मतलब आज के पॉलिटिक्स में इतना ही कह सकते हैं। और चलते चलते आज जदयू के कार्यालय में जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप में बड़ी अजब गजब बात है भाई। निशांत की यात्रा को लेकर आपस में बड़ा असहजता है। भले आज घोषणा कर दिए यात्रा के बारे में, वो यात्रा थोड़ी है, वो होटल में कार्यकर्ता के साथ मिलेंगे, लेकिन पार्टी का विजय चौधरी वहीं बैठे हुए थे,
जैसे ही सुने कि निशांत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, छोड़ के चल गए। बतवा समझ में आया ना? तो बहुत गुत्थम गुत्थी अभी चल रहा है, आने वाले समय में और गुत्थम गुत्थी होने वाला है। तो ये जो पॉलिटिक्स में जो खड़ी खड़ी बात है ना, रोजाना हम आपको सुनाएंगे, कुछ बाइट के सहारे, कुछ तस्वीर के सहारे और कुछ अंदर की जानकारी के सहारे। तो चलिए फिलहाल पॉलिटिक्स के खड़ी खड़ी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।